अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शनाख्त कार्ड में जेंडर चेंज के हवाले से आपको मैं नादरा के हवाले से मालूमात देता हूं कि आपने ये नादरा से नसी में जाकर कैसे अपना जेंडर मेल से फ़ीमेल या फ़ीमेल से मेल कैसे चेंज करना है। आजकल के साइंस ने इतनी तरक्की की कि आप अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हो, पर हमारे नादरा सिस्टम ने इस हद तक अभी शायद कोई तरक्की नहीं की कि आपके मेल से फीमेल या हिंसा चेंज कर सके या फिर वो आपको जेंडर चेंज करा सके। साइंस ने ज़रूर तरक्की की है, पर हमारे ये नादरा कंप्यूटर सिस्टम ने इस हद तक तरक्की नहीं की। इंशाल्लाह हम भी तरक्की के रास्ते पर है, करेंगे तरक्की। मैं बताता हूँ आपको तरीका कि आप अपना जेंडर फीमेल से अक्सर ख्वाहिशात रखते हैं फ़ीमेल से मेल की तरफ। केस भी मेरे पास यही आया है कि वो पाकिस्तान का ही केस है कि उन्होंने फ़ीमेल से अपना जेंडर चेंज करके मेल बनाया है। अब नादरा वाले उसको शनाख्ती कार्ड पे न तस्वीर, न उसका नाम, न उसका जेंडर चेंज करने को तैयार है। लेकिन ये इस तरह होता तो है, नादरा भी करें और ऐसे नहीं करते तो कोर्ट आर्डर लेके आएंगे। अब आपने अगर रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपने मेल फीमेल से मेल करना हो या फिर मेल से फीमेल करना हो, सेम प्रोसीजर है। मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ जाएंगे आसानी से। 7 रिक्वायरमेंट्स है इसके। आप खुद होंगे, नादरा जाएंगे, आप अपना ओरिजिनल कापी लेके जाएंगे। इसी तरह ओरिजिनल कापी के साथ ओरिजिनल सेनेसी और काफ़ी अटेस्टेड काफ़ी साथ लेके जाएंगे। वो जो मेडिकल जहाँ से आपने सर्जरी करवाई, उस मेडिकल ऑफिसर या उस मेडिकल स्टाफ से, उस मेडिकल से आपके पास अटेस्टेड उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होगा, या फिर कोई भी पाकिस्तान का गवर्नमेंट इदारा हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड मेडिकल हो, उससे आप सर्टिफिकेट लेंगे। आपके पास एफिडेविट आप अपना करेंगे, तैयार करेंगे। कहाँ से? अपना स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट करके यही कि मैं जेंडर ये चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, आपने यही करना है। और इसी तरह आपने इखबार इश्तिहार लगाना है कि मैंने ये जेंडर इस जेंडर में चेंज कर लिया है, ये भी आप करेंगे। ठीक है, आप इखबार इश्तिहार भी लगाएंगे। तो इसी तरह आप अटेस्टेड कॉपी साथ लेके जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट के, अगर एप्लीकेबल हो। अटेस्टेड कॉपी आप पासपोर्ट साथ लेके जाएंगे। जाहिर सी बात है, आप अगर बाहर मुल्क से ही करवा सकते हो तो बाहर मुल्क आप पासपोर्ट लेके जाएंगे। आप पाकिस्तान में इस तरह की सर्जरी अभी एडवांस नहीं है कि आपका जेंडर भी चेंज करा सके। ठीक, तो आप अटेस्टेड कॉपी आप भी साथ ले जाएंगे पासपोर्ट की। अब इसका तरीका क्या है, जमा कहाँ करना है, किस तरीके से जमा करना है, यही सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके आप नादरा जाएंगे। नादरा जाकर आपको एक एफिडेविट, एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म पे आपसे सब यही क्वेश्चन होंगे कि आपने जेंडर कैसे किया, पहला जेंडर क्या था, अब क्या है, नाम क्या है, वल्दियत क्या है, पहला नेम क्या था। जाहिर सी बात है पहले फीमेल नाम होगा, अब नाम भी चेंज करना होता है। ठीक, तो ये सब ए टू जी आप सब फिलअप करेंगे, साइन तम अंगूठा करेंगे, अटेस्ट करेंगे उसको। और इसी तरह आप इखबार इश्तिहार जो आपने लगाया था उसको भी अटेस्ट करेंगे ओथ कमिश्नर से या नोटरी पब्लिक से। नोटरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर दोनों वकीलों के पास ये सिस्टम होता है, स्टम्प होता है। तो आप उनसे ये अटेस्ट करेंगे और फिर आप इसी तरह ये सारी चीज़ें लेकर उस एफिडेविट जो नादरा से आपने फॉर्म लिया था उन सब के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टक करके लगाएं और नादरा जाके आप जमा करें। आप जमा करते वक्त आपको एक टोकन मिलेगा। उस टोकन की आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। आप उस टोकन की बारी का इंतज़ार, आपकी नंबर पे आप कॉल होंगे, आपने जाना है नुमाइंदे के पास। नुमाइंदे आपके ने वो सारा प्रोसेस करके आपने 1500 रुपया जमा करना है। और उस 1500 रुपया इस फॉर्म की, अब आपका जब मॉडिफाई होना है आपका CNIC, उसका जो फीस है 7,7500 जो भी है, तो वो भी आप जमा करेंगे। अपने आने वाले नए मॉडिफाइड शनाख्ती कार्ड का भी इंतज़ार करेंगे। नादरा के पास ये इख्तियारात है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको ख़दशा हो तो आप 7000 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह आप एडिशनल, आपसे अगर आप सरकारी जॉब होल्डर है तो आपसे गज़ेट नोटिफिकेशन भी मांग सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं।
और अगर आप माइनर हैं, छोटे एज के, 18 साल को से पहले आप 18 साल के नहीं हुए, आपका आईडी कार्ड नहीं बना, आपने मॉडिफाई करना है नादरा के किसी भी बेफॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट, ईटीसी वगैरह वगैरह में, पासपोर्ट में, तो आप ये कोर्ट ऑर्डर लेके जाएंगे अगर माइनर है, आप कम उम्र के हैं, ठीक है। और मेन बात मैं हर वक्त बताता आ रहा हूँ और वीडियो में यही बात की, नादरा को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। वो जो एफिडेविट नादरा से आपको मिला है उसके साथ आप गलत या फेक डॉक्यूमेंट्स कभी अटैच ना करें। अगर वो गलत और फेक डॉक्यूमेंट्स या गलत मालूमात, वो फिर आपको जुर्माने और सज़ा की तरफ भी जा सकते हैं और आपका मुकम्मल सर्टिफिकेट वगैरह रिजेक्ट कर सकते हैं। ये इनके पास इख्तियारात है, ठीक। और मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, रजिस्टर्ड होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सर्टिफिकेट होगा, ठीक है उनके पास, ये सब उनसे ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। और कंफर्मेशन ऑफ जेंडर रिजाइनेशन सर्जरी इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। जेंडर कंफर्मेशन जो है ये भी आपका रिजाइनमेंट सर्जरी जो है आपका इफ एप्लीकेबल अगर ज़रूरी हो या फिर वो मांगे तो। न्यूज़पेपर पर आपने एडवर्टाइजमेंट इसी तरह लगाना है कि अपना नाम, आपके वल्दियत का नाम, आपका रिहाइश, आपका जेंडर, पहले का जेंडर और अब का जेंडर, या और इसी तरह फिर आप यही एडवर्टाइजमेंट करके उसको अटेस्टेड करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जैसे ही ऑनलाइन होऊंगा, जैसे ही मैं आऊँगा चैनल पर, तो आप सबको बारी बारी जवाब दूंगा। अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस्तेफ़ादा हो इस वीडियो से। मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।